नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज मैं अपने चैनल धर्म लीगल के माध्यम से आप लोगों को एक ऐसी जानकारी देना चाहूँगा जो HIV से संक्रमित हैं, HIV पॉजिटिव हैं। तो क्या ऐसे लोगों को एम्प्लॉयमेंट के अंदर डिनायल हो सकता है? कोई रोज़गार उनको मिलने की संभावना है तो मात्र इसलिए डिनाई किया जा सकता है कि वो HIV से संक्रमित हैं? या ऐसे कोई HIV से संक्रमित लोग हैं जो ऑलरेडी जॉब में हैं, उनको प्रमोशन डिनाई किया जा सकता है? या फिर ऐसे लोग जो ऑलरेडी जॉब में हैं उनको HIV इन्फेक्टेड होने के नाते टर्मिनेट किया जा सकता है? ये जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि HIV एक इनक्योरेबल डिजीज माना जाता है, लेकिन साथ ही में ये भी तमाम मेडिकेशन और साइंटिफिक एडवांसमेंट के जरिए ये प्रूव किया जा चुका है कि इस बीमारी को टर्मिनल स्टेज तक पहुंचने में प्रोलॉन्ग किया जा सकता है। अच्छे डाइट लेकर के और अच्छा मेडिसिन लेकर के, रेगुलर मेडिसिन के माध्यम से इस बीमारी को दूर किया जा सकता है, काफ़ी दूर तक बढ़ाया जा सकता है। एक HIV पेशेंट को इनिशियल स्टेज से लेकर टर्मिनल स्टेज तक जाने में 18 से 19 साल लग सकते हैं, और ये भी गारंटी नहीं कि ऐसा पर्सन जो HIV से इन्फेक्टेड है उसको टर्मिनल स्टेज तक पहुंच जाएगा और इनक्योरेबल स्टेज होगा। भारत क्योंकि एक इंटरनेशनल कन्वेंशन जो HIV के ऊपर है उसका एक मेंबर भी है, पार्टी भी है, उसने साइन भी किया है। और भारत में भी अपने कुछ कानून हैं इनके बनाए गए हैं। HIV एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 2017 जो कि HIV इन्फेक्टेड लोगों के बारे में बात करता है। इस एक्ट के तहत एक सब टॉपिक है HIV पेशेंट टर्मिनेशन, कि कोई सर्विस में है तो उसे टर्मिनेट कैसे किया जाएगा। इसमें साफ साफ लिखा है कि HIV इन्फेक्टेड इंडिविजुअल कैन नॉट बी डिनाइड एम्प्लॉयमेंट और बी टर्मिनेटेड फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट। यदि किसी को टर्मिनेट करना है तो उनका एक हेल्थ चेकअप कराना पड़ेगा एक्सपर्ट के द्वारा। हेल्थ चेकअप कराने के बाद ही उनकी जो एसेस की जाती है फिजिकल फिटनेस को, और उस पार्टिकुलर जॉब को यदि वो पूरा कर सकते हैं, इस लेवल की फिटनेस है कि अपने जो भी जिस डिपार्टमेंट में है जैसा रिक्वायरमेंट है उस जॉब को पूरा कर सकते हैं, तो उन्हें टर्मिनेट नहीं किया जा सकता है। एक और नेशनल पॉलिसी एंड HIV एड्स एंड द वर्ल्ड ऑफ वर्क एक गाइडलाइंस है जो कि साफ साफ शब्दों में बोलता है कि HIV इन्फेक्शन इज नॉट ए कॉज फॉर टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। HIV इन्फेक्शन होने के नाते किसी एम्प्लॉय को टर्मिनेट नहीं किया जा सकता है, उसे नौकरी से बाहर नहीं निकाला जा सकता है। अब हम दूसरा केस लेते हैं कि कैसा यूथ है जो नौकरी के लिए तैयारी कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट जॉब के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के लिए, या फिर किसी पब्लिक अंडरटेकिंग में, और अनफॉर्चुनेटली उसको मालूम होता है कि HIV इन्फेक्टेड है। तो उसके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी होती है? उसकी राइट को डिनाई कर दिया जाए, या उसको एम्प्लॉयमेंट में जाने ना दिया जाए, उसका नाम डिलीट कर दिया जाए, मेरिट लिस्ट से बाहर निकाल दिया जाए। तो बहुत सारे इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जजमेंट आए हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें एक केस आया था, इससे पहले मैं केस बताऊँ आपको ये भी बताना चाहूँगा कि HIV पेशेंट के रिलेटेड में केस का नाम नहीं बताया जाता है, ना तो पेशेंट का नाम बताया जाता है। एक केस है MX ऑफ बॉम्बे इंडियन इनहेबिटेंट वर्सेज ZY एंड अदर्स। ये ऑल इंडिया रिपोर्टिंग 1997 का है। इसमें एक कैजुअल लेबरर होता है। कैजुअल लेबरर एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में काम कर रहा होता है, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाता है, वह अनफॉर्चुनेटली HIV इन्फेक्टेड निकलता है, तो उसको जॉब से टर्मिनेट कर दिया जाता है। जो अफेक्टेड इंडिविजुअल है जिसको इन्फेक्शन हुआ था वो कोर्ट में चैलेंज करता है कि वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, स्पेशली आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21, और कोर्ट उसको रीइंस्टेटमेंट करने का ऑर्डर देता है। अब दूसरा केस देखिए, छोटू लाल सांभा भाई सालवे वर्सेज स्टेट ऑफ गुजरात। ये गुजरात हाई कोर्ट का केस है। अपील नंबर 11766/2000, 2001 में इसका जजमेंट आया था। इस केस में जो पिटिशनर होता है वो एक कांस्टेबल की परीक्षा की तैयारी करता है, कांस्टेबल परीक्षा की को भी पास कर लेता है,
मेरिट लिस्ट में उसका नाम नहीं होता है। जब वो पता करता है तो उसका मेडिकल के दौरान उसे HIV इन्फेक्शन निकलता है, इस नाते उसको डिनाई कर दिया जाता है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ गुजरात ने उसको दोबारा रीइंस्टेटमेंट करने का ऑर्डर देता है। फिजिकल कंडीशन यदि वो फिट है, फिजिकली फिट है, तो उसे रीइंस्टेटमेंट का ऑर्डर दिया जाता है। अब एक बड़ा ही अच्छा केस है, मिस्टर एक्स इंडियन इनहेबिटेंट्स वर्सेस चेयरमैन स्टेट लेवल पुलिस, 22 दिसंबर 2005, ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश का केस है। इसमें जो पिटिशनर है वो ऑलरेडी पुलिस में कांस्टेबल होता है, वो सब इंस्पेक्टर स्टिपेंडरी SI की परीक्षा को क्लियर करता है, फिजिकल फिटनेस जो 5 किलोमीटर का रन होता है उसे पास करता है। जब उसका मेडिकल होता है तो मेडिकल में HIV इन्फेक्टेड निकलता है, उसको मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिया जाता है। उसको ये चैलेंज करता है। चैलेंज जब करता है तो ऑनरेबल हाई कोर्ट बड़ी अच्छी जजमेंट देते हुए बहुत सारी चीज़ों को, आर्टिकल 14 को एनालाइज किया है, राइट टू इक्वलिटी को, आर्टिकल 21 को एनालाइज किया है, और अल्टीमेटली ये डिसाइड किया है कि आर्टिकल 14 जो राइट टू इक्वलिटी की बात करता है उसमें HIV इन्फेक्टेड पर्सन को एम्प्लॉयमेंट से डिनाई नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एक HIV एक ऐसा बीमारी है, एक ऐसा डिजीज है जिसको अपने अनफिट स्टेज तक जाने में काफ़ी लंबा समय लग जाता है और उसमें भी कोई सर्टेनिटी नहीं होती है। एक ऐसा HIV इन्फेक्टेड पर्सन है जो कि अपनी जॉब की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है, उस जॉब में जो भी फिटनेस लेवल की रिक्वायरमेंट होती है यदि उसे पूरा करता है तो उसे अपॉर्चुनिटी से डिनाई नहीं किया जा सकता है। और लास्ट में हाई कोर्ट ने ये बोला कि इसको दोबारा मौका दिया जाए, एज ये फिजिकली फिट है तो इसे कंसीडर किया जाए। अब एक ऐसा केस लेते हैं कि ऑलरेडी मान लीजिए कोई डिपार्टमेंट में है, ऑलरेडी किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट हो, या फिर वो किसी पब्लिक अंडरटेकिंग में काम कर रहा है। प्रमोशन का मौका आता तो क्या उसे डिनाई किया जा सकता? नो, स्ट्रिक्टली नॉट। उसको डिनाई, प्रमोशन भी नहीं डिनाई किया जा सकता है। अभी इसी साल एक हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली का एक जजमेंट आया है जिसमें CRPF में एक कांस्टेबल होता है, जब वो हेड कांस्टेबल की पोस्टिंग के लिए उसका ड्यू हो जाता है तो मेडिकल में उसका HIV निकलता है, उसको प्रमोशन डिनाई कर दिया जाता है। वो हाई कोर्ट में चैलेंज करता है और हाई कोर्ट ने सेम लाइन पे, सिमिलर लाइन पे जाते हुए, जिसमें एड्स एक्ट को कोट करता है और गाइडलाइंस जो बनाए गए हैं HIV के ऊपर उसको कोट करते हुए बोलता है कि नहीं, प्रमोशन में भी अपॉर्चुनिटी डिनाई किया जा सकता है। एज लॉन्ग एज पिटिशनर इज फिट ही कैन नॉट बी डिनाइड प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी। अब एक ऐसा केस लेते हैं, जैसे मान लीजिए HIV इस लेवल पे पहुंच गया कि वो इंडिविजुअल, उसका जो CV काउंट होता है दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन कैलकुलेटिंग द लेवल ऑफ द HIV। उस केस में HIV काउंट ज़्यादा है और वो फिजिकली फिट नहीं है, उस जॉब के रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाता है, तो उसे यदि उसने कुछ सर्विस कर लिया तो उसे इनवैलिड पेंशन दिया जाएगा। इसमें एक केस है मिस्टर बदन सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑनरेबल हाई कोर्ट अब दिल्ली का केस है, 2002 में आया था। इसमें पिटिशनर BSF में कांस्टेबल होता है। HIV इन्फेक्टेड होने के नाते उसे टर्मिनेट कर दिया जाता सर्विस से और उसको मेडिकल पेंशन भी नहीं दी जाती है। वो कोर्ट में चैलेंज करता है और कोर्ट ने अल्टीमेटली उसको मेडिकल पेंशन देने के लिए डायरेक्ट करता है। इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि HIV इन्फेक्टेड होने के नाते ही किसी पर्सन के एम्प्लॉयमेंट में अपॉर्चुनिटी को डिनाई नहीं किया जा सकता है, ना तो उसे प्रमोशन से डिनाई किया जा सकता है, ना ही उसे टर्मिनेट किया जा सकता है। यदि वो फिजिकली फिट है तो उसे सर्विस से बाहर नहीं निकाला जाता है। यदि ऐसा निकाला जाए तो आर्टिकल 14 का वायलेशन होता है, राइट टू इक्वलिटी की वायलेशन होती है और राइट टू लाइफ का भी वायलेशन होता है। पिटिशनर इसको कोर्ट में चैलेंज कर सकता है और ऑनरेबल हाई कोर्ट चाहे सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 226 में, आर्टिकल 32 में फेवरेबल डिसीजन दे सकता है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर गिविंग मी अटेंशन एंड लिसनिंग मी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।